इस वक्त की बड़ी खबर, कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पुलिस ने छापे मारे हैं और ये अभी भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। देखिए, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पुलिस और पीएफआई के ठिकानों पर रेड कर रही है। एक हफ्ते में पीएफआई के ठिकानों पर यह दूसरी रेड है और इससे पहले एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे थे। तो मध्य प्रदेश में पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 8 जिलों में छापेमारी की गई है और पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्यों से पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एनआईए के इनपुट पर पुलिस समेत कई जांच एजेंसीज का ये एक्शन मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएफआई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही पीएफआई का समर्थन करने वालों को भी नहीं बख्शने की बात कही है। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं और उससे पहले पीएफआई की देश विरोधी साजिश का खुलासा होने पर गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का हाई अलर्ट है। सभी जिलों के एसपी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। बड़ा सिकंजा, मध्य प्रदेश के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर एमपी पुलिस की लगातार छापामार कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कई ठिकानों पर पीएफआई के मेंबर को पकड़ा जा रहा है, क्या अपडेट है अब तक? 8 जिले हैं, 21 लोग अभी तक पूछताछ के लिए हिरासत में लिए। उनके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वो सब हिरासत में है। जो 3 लोग इंदौर के और 1 उज्जैन के, कुल 4 लोग थे, उनसे पूछताछ में जो क्रम निकला है उसके बाद इनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अब जो भी आगे निकलता है इनके साथ में फिर आगे की कार्रवाई। एमपी पुलिस की कार्रवाई बड़ी सफलता, कितनी बड़ी सफलता आपके विभाग की मान है? काफी बड़ी सफलता और एमपी पुलिस की ही कार्रवाई है। अच्छा, महत्वपूर्ण है सर। वो सर, कई ऐसे इंदौर, उज्जैन के कई ऐसे एरिया से ये पीएफआई मेंबर पकड़े गए हैं। ये लगातार वहां पर देश विरोधी अभियान चला रहे थे। क्या इनपुट अब तक किस तरीके से? जिन लोगों ने भी इस तरह के हैं और संदिग्ध हैं, संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए हैं, इनके पदाधिकारी हैं, वो सब पकड़े गए। सर, जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राय पे काम कर रहे थे। ऐसी जानकारियां कई तरह की हैं जो अभी बताना जल्दबाजी हो जाएगा, थोड़ा प्रतीक्षा करें। सर, कितने लोगों को चिन्हित किया गया था पीएफआई मेंबर को, जिनमें से 21 पकड़े गए? जैसी जानकारी निकलती जा रही है वैसे वैसे जो चिन्हित हो रहा है वो हिरासत में पूछताछ के लिए आ रहा है। क्या पीएफआई के सफाये के बाद ये कार्रवाई रुकेगी? निश्चित रूप से। बिना मदद के तो इन्हें आर्थिक ऑक्सीजन कौन दे रहा था? महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का वो बयान कि पीएफआई पर कार्रवाई हो रही तो आरएसएस पे भी होना चाहिए। कौन ऑक्सीजन दे रहा है सर पीएफआई को? दिग्विजय सिंह की बात को इसलिए मत किया करो, जो जाकिर नायक को शांति दूत कहता हो, जो कृष्ण और कंस में अंतर नहीं समझता हो, जो राम और रावण में अंतर नहीं समझता हो, उसके लिए काहे को आप चर्चा कर रहे हैं? उन जैसे सलाहकार होंगे तो जो कांग्रेस का राजस्थान में हंस हो रहा है ना, भावी अध्यक्ष बागी अध्यक्ष हो गए हैं ना, जैसे वैसे ही हो जाएगा सर। पीएम मोदी का दौरा भी है तो पुलिस को क्या निर्देश दिए, एसपी को क्या निर्देश दिए? सभी जिलों के अपने सभी को निर्देश है, हाई अलर्ट, बिल्कुल हाई अलर्ट और चौकन्ने रहने की। पीएफआई का सफाया होगा। ये अभियान, ये कार्रवाई तभी रुकेगी जब पीएफआई को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंका जाएगा। सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट पर का संदेश दिया गया है क्योंकि पीएम मोदी का दौरा है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, उज्जैन। तो पीएफआई पर प्रहार के 10 बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। एक हफ्ते के अंदर 2 बार पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी जा चुकी है, यानी कि आज जो कार्रवाई की गई है ये दूसरी बार की गई है। 9 राज्यों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम समेत 9 राज्यों में छापे मारे गए हैं और अब तक 170 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ये देश भर का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 8 जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किया हुआ जितने भी 4 सदस्य थे पीएफआई के, उनसे पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं एनआईए के इनपुट पर भी पुलिस समेत कई जांच एजेंसीज का एक्शन जारी है। बात अगर उज्जैन शहर की करें तो यहां पर भी महिदपुर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली, जहां से एनआईए ने पीएफआई के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है।
तो कहां कहां छापेमारी की है ये आपको हम बता रहे हैं। तो उज्जैन में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। एनआईए ने पीएफआई के ही 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। उज्जैन शहर और महिदपुर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है और इसमें जमील शेख समेत पीएफआई के 3 सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। 3 दिन से एनआईए ने उज्जैन में डेरा डाल रखा था और इसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी 4 पीएफआई के ही सदस्यों को, जो कि पदाधिकारी भी निकले हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं के इनपुट के बाद पूछताछ में जो भी जानकारी निकली है उसके बाद ही एनआईए ने ये कार्रवाई की है। तो देखिए अब तक की जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए पीएफआई के ठिकानों पर पिछली कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ था और यह था कि देश विरोधी अभियान पीएफआई की तरफ से चला रहे थे। एटीएस ने यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने यह खुलासा किया था कि पीएफआई के सदस्य पूरे ही देश में देश विरोधी अभियान चला रहे थे। बात करें प्रदेश में तो जगह जगह मीटिंग लेते थे ये पीएफआई के सदस्य और लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए पीएफआई भ्रमित कर रहा था। एटीएस ने यह बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ लोगों को आपत्तिजनक साहित्य बांटकर उनको भी उकसा रहे थे। ये तमाम सदस्य इस तरीके से काम कर रहे थे। भारत में शरिया कानून कायम करना पीएफआई का मकसद बन चुका था और इसी के तहत ये काम किए जा रहे थे। पीएफआई के ठिकानों से भारी तादाद में तकनीकी उपकरण भी बरामद हुए थे जो कि देश विरोधी निकले हैं और साथ ही साथ कई ऐसे दस्तावेज भी जो कि देश विरोधी हैं, ये भी एटीएस ने जब्त किए थे। उज्जैन और इंदौर की बात करें, जहां पर पहले चरण में जब कार्रवाई की गई थी, एनआईए और ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी, उसमें एटीएस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और इन्हीं 4 सदस्यों से पूछताछ भी जारी थी। 7 दिन की रिमांड में ये चारों सदस्य फिलहाल गिरफ्तार है और रिमांड में जा चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे, उज्जैन की ही हम बात करेंगे जहां पर पीएफआई के एक्शन पर राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का बयान सामने आया है। पीएफआई का सफाया होने तक कार्रवाई जारी रहेगी, बृजेंद्र सिंह का यह कहना है। उन्होंने कहा कि दुश्मन देशों से पीएफआई का कनेक्शन निकल कर आया है और इस बार पीएफआई का नेटवर्क ध्वस्त करके ही हम दम लेंगे। पीएफआई के समर्थकों को भी एजेंसी चिन्हित करेंगी और इसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव मेरे साथ मौजूद है। सर, पीएफआई के 21 मेंबर हिरासत में लिए गए, 4 पहले अरेस्ट कर लिए थे। इन्हें कौन दे रहा सर पीएफआई को मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन? देखो, ये आतंकवादी हैं। आज नहीं पहले से हमारे देश में ये आतंकी लोग घुसपैठ करके अंदर आ जाते हैं। पर हमारे यहाँ की जो सेना है या पुलिस का है, प्रशासन है, वहाँ हमेशा सजग रहा है, सतर्क रहा है। और अभी हाल ही में जानकारी मिली 21 लोग पकड़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे कि आगामी 15-11 तारीख को हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरा सजग है, सतर्क है, प्रशासन और शासन भी। तो सर, कौन है इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकला था? अब जैसे ये लोग पकड़े हुए हैं, जब इनसे जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, तब ये पता चलेगा कि इनके पीछे आखिर किसका हाथ। वो बगैर हाथ के तो अपन भी जानते हैं कि बगैर सपोर्ट के, बगैर हाथ के कोई भी आतंकी देश के अंदर नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ जरूर होगा और निश्चित जल्द से जल्द उजागर भी हो जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए कितने बड़े घातक हैं? सबसे बड़े घातक है देश के लिए, तो क्योंकि आतंकी हमारे देश के लिए सबसे बड़े घातक लोग हैं। क्योंकि आज तक जितनी भी हमारे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं तो ये आतंकियों के द्वारा घटी हैं। लेकिन में आपने देखा है हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो आए दिन आतंकियों को भेजता रहता है। तो कहीं ना कहीं उस देश का तो हाथ है इसके अंदर। जो हमारे देश में कुछ ऐसे आतंकी लोग रह रहे हैं जो उनको बढ़ावा देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, लेकिन निश्चित है इनको जल्दी से जल्दी पकड़कर और उचित से उचित कार्रवाई इनको पर की जाएगी। पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, आरएसएस के दफ्तरों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। नहीं, देखो, कोई भी हो देश के अंदर अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ना छोड़ा जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पीएफआई का सफाया होगा, बिल्कुल मैदान साफ किया जाएगा, सफाई होगी हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर से। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं पीएफआई, उनका सफाया होगा, ये कहा है सरकार के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने। कैमरामैन उज्जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।